साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोको सेट गोंडा। तो साथियों, मैं यहाँ पर लोको नंबर 43013 WAG9HC के पास खड़ा हूँ और इस लोको में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एयर ड्रायर से यदि लगातार लीकेज हो जाए तो हम एयर ड्रायर को किस तरीके से बाईपास करने। तो साथियों देखिए, ये जो मेरा हाथ रखा हुआ है ये आपकी एयर ड्रायर यूनिट है। इस एयर ड्रायर का काम होता है मॉइस्चर और गंदगी को ऑटोमेटिक ड्रेन करना। तो ये MR टैंक नंबर 1 से जो सप्लाई आ रही है, ये पाइपलाइन से, इस पाइपलाइन से जो सप्लाई एयर ड्रायर को दी जा रही है, इस पे देखो ये कटआउट कॉक लगा हुआ है। ये कटआउट कॉक है। सामान्य दशा में ये खुला होना चाहिए और देखिए यहाँ पर भी ये पाइप के पैरेलल है और ये कटआउट कॉक खुली दशा में है। एयर ड्रायर से ये हवा निकल करके वापस जब उस पाइपलाइन से जाएगी तो ये अंदर वाला पाइपलाइन पे देखिए आपको ये कटआउट कॉक दिख रहा है जो पाइप के पैरेलल है। और जब ये पाइप के पैरेलल है इसका मतलब ये कटआउट कॉक खुला हुआ है। तो ये कटआउट कॉक और ये बी कटआउट कॉक, ये दोनों हमारे खुले हुए हैं। इस तरीके से हमारा MR टैंक नंबर 1 की हवा एयर ड्रायर से होते हुए MR टैंक नंबर 2 में जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से एयर ड्रायर से लगातार लीकेज हो जाए, मान लीजिए यहाँ ज्वाइंट से लीकेज हो जाए या इसके पज वाल्व से लगातार लीकेज हो जाए, ऐसी स्थिति में MR प्रेशर हमारा ड्रॉप होने लगता है। तो MR प्रेशर को बचाने के लिए, MR प्रेशर को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए हम इस एयर ड्रायर यूनिट को बाईपास करते हैं। इस बाईपास करने के लिए हमें ये कटआउट कॉक जो खुली अवस्था में था इसको बंद करना है और जो अंदर वाला सी कटआउट कॉक है जो खुली अवस्था में है इसको भी बंद करना है। और ये देखिए, ये जो सी कटआउट कॉक है जो हमारा सामान्य स्थिति में बंद था, इसको खोल देना है। इसके खोलने से क्या होगा साथियों कि ये हवा जो MR टैंक नंबर 1 से आ रही थी वो MR टैंक नंबर 2 में उस पाइपलाइन से डायरेक्ट जाने लगेगी एयर ड्रायर को बाईपास करते हुए। इस तरीके से हमारे इस लोको में एयर ड्रायर को हम बाईपास कर सकते हैं। मैं दूसरे 3 फेज लोको पे आया हूं। लोको नंबर है 41802 WAG9HC। इसमें आप देखिए कि जो एयर ड्रायर के कटआउट कॉक हैं, इसमें थोड़ा सा ये जो सी वाला कटआउट कॉक है वहां पर आप देखे थे इसको कि जब ये बंद स्थिति में था तो पाइप के वर्टिकल था, लंबवत था। लेकिन यहाँ पर भी ये बंद अवस्था में है लेकिन पाइप के पैरेलल में है। ए और बी कॉक तो पाइप के पैरेलल में है और खुले हैं, जिसमें आपको कोई भी संदेह होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो बाईपास कॉक है, सी कटआउट कॉक है, ये वहां पर उस लोको में बंद अवस्था में पाइप के लंबवत था, लेकिन यहाँ पर ये बंद अवस्था में पाइप के पैरेलल है। तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान में ये चेंजेस किए जा रहे हैं। इस चेंजेस के तहत एयर ड्रायर में जो तीनों कटआउट कॉक हैं वो अपनी सामान्य दशा में पाइप के पैरेलल होंगे। सामान्य दशा का मतलब है कि एक कॉक की सामान्य दशा खुली होती है तो ये कटआउट कॉक भी पाइप के पैरेलल होगा। और जो बी कटआउट कॉक है ये भी सामान्य दशा में खुला होता है जो कि पाइप के पैरेलल होगा। लेकिन देखिए साथियों, सी कटआउट कॉक इसकी जो सामान्य दशा होती है एयर ड्रायर की चालू कंडीशन में, ये हमारे पाइप बंद होती है। लेकिन यहाँ पर भी ये पाइप के पैरेलल दिया है क्योंकि ये नए नियमों का पालन किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एयर ड्रायर के कॉक दिए हैं। तो इसमें जो एयर ड्रायर को जब भी बाईपास करना है तो हमें ए कॉक और बी कॉक को बंद कर देना है और ये जो सी वाला कॉक है ये भी खोल देना है। क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये खुला हुआ है, लेकिन नहीं साथियों, ये कॉक अभी बंद है और इसको आप इसकी भी पोजीशन जब चेंज करेंगे, इसको पाइप के वर्टिकल करेंगे, तब ये जा करके खुल जाएगा और इस तरीके से हमारा एयर ड्रायर प्रॉपर बाईपास हो जाएगा। अब इसमें साथियों कंफ्यूजन ये हो रही है बार बार कि कौन से लोको में ये खुला है वर्टिकल में और कौन से लोको में ये पाइप के पैरेलल में बंद है। तो साथियों मैं आपसे सजेशन देता हूं कि जब भी एयर ड्रायर को बाईपास करें तो अगर आप देखें कि तीनों हैंडल इनके कॉक के हैंडल सील्ड हैं तो इनकी सील को तोड़ करके तीनों कॉक के हैंडल की पोजीशन बदल दीजिए। जो खुला होगा वो बंद हो जाएगा और जो बंद होगा वो खुल जाएगा। गोंडा
ये देखिए आपके सामने एक लोको खड़ा हुआ है, लोको नंबर है 37 606 WAP7। इसमें भी हम देखते हैं कि एयर ड्रायर के कॉक की क्या पोजीशन है। जैसे हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि WAG9HC में एयर ड्रायर के कॉकों की क्या पोजीशन थी। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एयर ड्रायर यूनिट है जिस पर मेरा हाथ रखा हुआ है, इस एयर ड्रायर में सप्लाई आने के लिए जो पाइपलाइन है, इस सप्लाई पे देखो ये कॉक लगा हुआ है। ये कॉक होता है एयर ड्रायर का। इसकी सामान्य स्थिति होती है खुली। तो ये देखिए सामान्य स्थिति खुले में ये सील्ड है, और ये देखिए पाइप के देखिएगा तो पाइप के पैरेलल है ये कॉक। तो जो भी कॉक पाइप के पैरेलल होगा वो खुली कंडीशन में होगा, ये हम लोग शुरू से ही जानते आए हैं। अब आप इसमें देखिए इसी तरीके से जो एयर ड्रायर से वापस MR टैंक नंबर 2 में पाइप जा रहा है, उस पर भी देखो अंदर वाले में कटआउट कॉक लगा हुआ है जो कि पाइप के पैरेलल में है और खुली कंडीशन में है। वो कटआउट कॉक आपका भी है। अब इसी पाइप पे एयर ड्रायर को बाईपास करने वाले पाइप पे ये देखिए कटआउट कॉक लगा हुआ है, और ये सामान्य इसकी स्थिति होती है बंद। और ये देखिए बंद स्थिति में ये पाइप के वर्टिकल है। तो हम लोग जानते हैं कि बंद स्थिति में पाइप के वर्टिकल होता है, इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में, जैसे हमने उसमें देखा था कि सेम लोको है, सेम कॉक है, WAG9HC ही दूसरे प्रकार का लोको है, और उसमें ये बंद अवस्था में पाइप के पैरेलल है। तो इसी तरीके से हमारे WAP7 में भी कुछ अंतर है जो हम आपको दूसरे WAP7 लोको पर चल करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। लोको पे देख रहे थे कि वहां पर ये जो सी कॉक था बंद अवस्था में पाइप के लंबवत था, लेकिन आपका ये लोको नंबर है 37624 WAP7। इसमें आप देखिए कि ये जो है सी कॉक ये बंद अवस्था में है लेकिन पाइप के पैरेलल है। तो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब ये पैरेलल में है तो ये खुला अवस्था में है। लेकिन साथियों, जो नया आदेश आया है जिसके तहत हमने बताया था आपको कि एयर ड्रायर में जो कटआउट कॉक होंगे वो सामान्य दशा में अपने पाइप के पैरेलल होंगे। तो ये देखिए ये कटआउट कॉक ये है जो एयर ड्रायर में सप्लाई जाने के लिए लगा हुआ है। तो ये देखिए सामान्य दशा इसकी खुली होती है, तो ये भी पाइप के पैरेलल दिया गया है। और वो आपके अंदर वाला कटआउट कॉक भी है जो भी सामान्य दशा में क्या होता है, खुला होता है, पाइप के पैरेलल है। और ये सी वाला सामान्य दशा में इसकी कॉक की पोजीशन क्या होती है साथियों, ये बंद होती है। तो ये बंद पोजीशन में सामान्य दशा में पाइप के पैरेलल किया गया है। तो कंफ्यूजन होगी कि कौन पाइप के पैरेलल में है खुला और कौन पाइप के वर्टिकल में बंद है, कौन पाइप के पैरेलल में बंद है और कौन पाइप के वर्टिकल में बंद है, ये सी कॉक। तो हमने साथियों उसमें भी बताया था कि यदि तीनों कॉक बंद सील्ड अवस्था में है, तार से सील्ड किए गए हैं, यानी ये सेट से तो अपने प्रॉपर पोजीशन में ही चले होंगे। यदि किसी कारण से एयर ड्रायर को बाईपास करने की आवश्यकता पड़े और आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, तो तीनों कॉक की सील को तोड़ दें और इनके जो खुले हुए कॉक हैं इनको बंद कर दें और सी कॉक की भी पोजीशन बदल दें, जिसके इससे क्या होगा कि हमारा एयर ड्रायर प्रॉपर तरीके से बाईपास हो जाएगा। जय हिंद।